नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 2 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ओडिशा में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था, किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ययाति केसरी ने जो है लिंगराज मंदिर का जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में इसका निर्माण कराया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए कान्हा कहाँ स्थित है? दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन है? मध्य प्रदेश में पेंच है, कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, और बहुत सारे जो हैं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक की बात कर लेते तो कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में हमारा बांदीपुर है। कौन सा है? बांदीपुर। बांदीपुर है। नागरहोल है। कौन सा है? नागरहोल। नागरहोल है। नागरहोल है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा। कौन सा? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। दोस्तों एक मणिपुर की बात करते हैं। दोस्तों मणिपुर में काबुल लामजाओ। कौन सा है? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये हमारा मणिपुर में स्थित है। दोस्तों ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये जो है काबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर दिया हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हरियाणा में जो है हमारे सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कालेश्वर। सुल्तानपुर, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे कहाँ स्थित हैं? ये सब हमारे स्थित हैं हरियाणा में। कहाँ स्थित हैं? हरियाणा में स्थित हैं। और दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं। यदि पूछ लेता है राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो आप सभी राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेता है, तो राजस्थान में जैसे पूछ लेता है, कहेगा रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नेशनल पार्क ये हमारा स्थित है राजस्थान में। और बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा है? सरिस्का। कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये भी हमारा राजस्थान में स्थित है। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है राजस्थान में। और जैसे हम पूछ लेता है केरल के, जो है पूछ लेता है कहाँ के? केरल के दोस्तों केरल में जो कौन सा फेमस है? केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का फेमस है? ये हमारा केरल का पेरियार है। पेरियार तो केरल का सबसे अधिक फेमस है राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का? केरल का। और हम आपको बता ही चुके राजस्थान बचा, तो ये झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड का जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड का जो है झारखंड का जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये दोस्तों झारखंड का ये बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। और असम की बात कर लेते हैं दोस्तों। असम जो है, असम से कोई एक न क्वेश्चन एक राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, तो असम से अगर न पूछा गया तो फिर मुश्किल ही है। असम से पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। असम में जो है हमारा कौन सा है? मानस है।
असम में हमारा कौन सा है? मानस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और मानस है, नामेरी है, कौन सा है? नामेरी है, ओरांग है, कौन सा है? ओरांग है, और एक हमारा रह गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों कहाँ है? ये सारे स्थित हैं, ये हमारे असम में स्थित। कौन सा? असम में मानस है, नामेरी है, ओरांग है, काजीरंगा। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। किसके लिए? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा एक सींग वाले गैंडों के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए दोस्तों फेमस है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बिहार का हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का कौन सा हमारा फेमस है? बिहार का हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि कहाँ का है? बिहार का। बिहार का कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वाल्मीकि। वाल्मीकि यहाँ पर बा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर वाह होगा। ये भी हिंदी का हमारा वर्तनी का प्रश्न बन गया। वाल्मीकि कैसे लिखा है? वाल्मीकि। दोस्तों इस तरह से लिखा है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ये दोस्तों हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे। इनसे क्वेश्चन प्रबल बनने की संभावना रहती है। हर शिफ्ट में इनसे कोई न कोई क्वेश्चन बनता रहता है। राष्ट्रीय उद्यान से या टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन बनता रहता है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया, अगर प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति द्वारा किसके निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है की जाती है? तो दोस्तों आर्टिकल 75 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में जो है के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री एवं भारत के अन्य संघ मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 75 के अंतर्गत। उस यहाँ पर दिया है दोस्तों आर्टिकल हमारा 79 में दिया है। तो आर्टिकल 79 हमारी संसद है। क्या है? आर्टिकल 79 हमारी संसद है। आर्टिकल 85 की बात करते तो आर्टिकल 85 में क्या लिखा है दोस्तों? जो है सत्र को जो है आहूत बुलाना, सत्र को और इसे सत्र को आहूत करना जो है ये किसका काम है? ये राष्ट्रपति का काम होगा। आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के बारे में आप सभी को हम पिछली भी क्लास में बता चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये हमारा करता है प्रधानमंत्री करता है। और बात करते हैं दोस्तों अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? एजी की, ये भी प्रधानमंत्री करता है। सीएजी की दोस्तों ये भी हमारा प्रधानमंत्री। इन सारी नियुक्तियों को कौन करता है? और यूपीएससी के सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? ये हमारा प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा इन सभी लोगों की नियुक्ति की जाती है। और बात करते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति दोस्तों। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा एक आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी। और राष्ट्रपति जो होगा वो सेना का प्रमुख होगा। सेना का प्रधान कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। ऐसा जो है आर्टिकल 53 में कहा गया है। आर्टिकल 54 में जो है इसकी रीति क्या होगी, निर्वाचन प्रणाली क्या होगी, इस तरह से इसमें आर्टिकल 3 में निर्वाचक मंडल दिया है। आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में दिया इसकी रीति क्या होगी, और आर्टिकल 56 में इसका कार्यकाल दिया है। दोस्तों आर्टिकल 60 में शपथ है, 61 में हमारा महाभियोग है, 72 में हमारा क्षमादान है। ये दोस्तों इसके लिए राष्ट्रपति के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। और आर्टिकल 123 में जो है राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ये दोस्तों हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न। छत्तीसगढ़ में जो है सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? दोस्तों सुआ को आप सभी लोग जानते होंगे। सुआ तोता को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? तोता को। दोस्तों ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का जो है सुआ नृत्य महिलाओं के द्वारा ये तोता की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? ये हमारा तोता की तरह किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन में दिया हार्नबिल। क्या दिया है? ऑप्शन में दिया हार्नबिल। तो हार्नबिल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों हार्नबिल ये हमारा मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल ये हमारा मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल जो है ये हमारा कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, हम हार्नबिल की बात कर चुके हैं, नागालैंड हो गया। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड से कोई ना कोई प्रश्न बनता रहता है दोस्तों। झारखंड जो है
झारखंड का प्रमुख नृत्य कौन सा है? झारखंड का हमारा नृत्य हो गया एक, झारखंड का सरहुल हो गया। क्या हो गया? सरहुल। ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है, सरहुल। सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये हमारे झारखंड से संबंधित है। कौन सा? सरहुल। और बात करते हैं छऊ नृत्य। छऊ, छऊ नृत्य दोस्तों किस राज्य में होता है? छऊ है, सरहुल है, जाट जाटिन है। कौन सा है? जाट जाटिन है, जाट जाटिन है, जाट जाटिन है, सरहुल है, छऊ है, और हमारा क्या होता है? कर्मा, कर्मा है। ये दोस्तों झारखंड के प्रमुख नृत्य हैं। और बात करते हैं दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की दोस्तों एक बहुत ही जो है फेमस नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का एक फेमस नृत्य कौन सा है? ये हमारा कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है? ये हमारा आंध्र प्रदेश का फेमस है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम बात करते हैं दोस्तों, मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी अट्टम, अट्टम, मोहिनी अट्टम ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में किया जाता है, और प्लस ये मोहिनी अट्टम में केरल में भी किया जाता है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में बात कर लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की हम। छत्तीसगढ़ में हमारा कौन सा मनाता है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पिंडवानी जो है, पिंडवानी बहुत ही फेमस है। पिंडवानी, पिंडवानी जो है, पिंडवानी नृत्य, लोक नृत्य कहाँ का फेमस है? छत्तीसगढ़ का है। और बात कर लेते हैं झूमर, झूमर है, झूमर भी है हमारा कहाँ का है? ये हमारा इसका छत्तीसगढ़ का पिंडवानी हो गया, झूमर हो गया, कर्मा हो गया। कर्मा भी वहाँ भी मनाया जाता था, यहाँ भी। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर गोंडी, गोंडी। कौन सा? गोंडी नृत्य जो है ये कहाँ का फेमस है? ये भी हमारा छत्तीसगढ़ का फेमस है। कहाँ का फेमस है? छत्तीसगढ़ का फेमस है। गुजरात के दोस्तों एक दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात, गुजरात की बात करते हैं दोस्तों। गुजरात में हमारा कौन सा है? गुजरात में हमारा एक गरबा है। कौन सा है? गरबा कहाँ का है? गरबा हमारा गुजरात का है। और डांडिया है। कौन सा है? डांडिया। गुजरात का हमारा हो गया गरबा है, डांडिया है, डांडिया है। कौन सा हो गया? गरबा हो गया, डांडिया हो गया। और उसके बाद में हमारा क्या है? एक मवई है। क्या है? मवई है, मवई ये दोस्तों मवई है। और रासलीला भी यहाँ मनाया जाता है। लोक नृत्य यहाँ का रासलीला भी फेमस है। कौन सा? रासलीला भी फेमस है। रासलीला और रामलीला दोस्तों उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? रामलीला है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, रामलीला है, राम लीला है, रामलीला है। रास लीला है। कौन सा है? रास लीला है, रास लीला है। कजरी है। कौन सा है? कजरी है, कजरी है दोस्तों, कजरी है। नौटंकी है, नौटंकी है, कजरी है, नौटंकी है। और हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाए जैता। कौन सा? जैता। ये दोस्तों कहाँ के फेमस हैं? जैता है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के फेमस लोक नृत्य हैं। पढ़ते हैं अगले। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य थे जो हमारे एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना है। अगला प्रश्न हमारा देखा है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? किस अवधि के पश्चात जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हर जो है 5 वर्ष की समाप्ति के बाद जो है कौन सी राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग दोस्तों ये हमारा जो है किस आर्टिकल में दिया दोस्तों? आर्टिकल 280 में हमारा वित्त आयोग दिया है। आर्टिकल किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद के दोनों सदनों में जो है बैठक का प्रावधान किया गया है। ये दोस्तों आर्टिकल 108 में जो है संयुक्त बैठक की स्थापना जो है इसमें जो है आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक लिखी है। आर्टिकल बात करते हैं 110 की। दोस्तों आर्टिकल 110 में हमारा धन विधेयक है। किस आर्टिकल में? धन विधेयक हमारा किस आर्टिकल में है? धन विधेयक हमारा विधेयक किस आर्टिकल में है? ये हमारा किस आर्टिकल में? 108 आर्टिकल में है। बात करते हैं दोस्तों हमारा एक जो संविधान जो है संयुक्त बैठक की बात कर लेते हैं। तो संविधान संशोधन जो होता था हमारा संविधान संशोधन और धन विधेयक पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ऐसा दोस्तों हमारे संविधान में लिखा गया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद शहर बसाया था।
आप सभी लोग को लगातार जो है 4-5 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। सारे प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो है हिस्ट्री से बहुत ही अधिक प्रश्न बनना है, हिस्ट्री से जो है बहुत ही अधिक प्रश्न बनना है दोस्तों। इसलिए हम दिल्ली पुलिस के लिए हिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि अब लगातार देख रहे हैं कि हिस्ट्री से प्रश्न बहुत ही अधिक बनना है। इकोनॉमिक्स से मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। अगला प्रश्न यह करें कि निम्नलिखित में से 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 2020 में, लेकिन वर्तमान में भी हमारे पीडी बघेला जी जो हैं टीआरआई के हेड हैं। टीआरआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हमारे कौन है? पीडी बघेला। टीआरआई का फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा? टेलीकॉम रेगुलेटरी 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 अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों जो है इंडिया। ये दोस्तों टेलीग्राम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है टीआरआई की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 1997 में, टीआरआई की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? कि अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष का यदि व्यक्ति होगा तो उसे अटल पेंशन 40 वर्ष तक का होगा तो उसे अटल पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इससे अधिक का होगा तो उसे अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि संगीतज्ञ संकिल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांसुरी वादक। किसका? बांसुरी वादक जो है कौन है? माला चंद्रशेखरन का संबंध किससे है? ये हमारे बांसुरी वादक से संबंधित हैं। बांसुरी वाद की करते हैं, बांसुरी वाद की बात करते हैं दोस्तों। बांसुरी वादक तो दोस्तों बांसुरी वादक दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे पूछ लेता है कभी कोई हरि प्रसाद चौरसिया, बहुत ही फेमस कलाकार हैं, इसके बांसुरी के बहुत ही फेमस जो है वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जी जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है बांसुरी वादक हैं। और बात कर लेते हैं हम पन्नालाल घोष। कौन? पन्नालाल घोष। कौन है? पन्नालाल घोष की बात कर लेते हैं। पन्नालाल घोष जो है ये भी हरि प्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष हैं, और आइए बताएं माला चंद्रशेखर है। और बात कर लेते हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसन्ना दोस्तों। ये दोस्तों जो है बांसुरी वादक, प्रमुख बांसुरी वादक थे। बात कर लेते दोस्तों तबला वादक की। किसकी बात कर लेते हैं? तबला यहाँ पर ऑप्शन में दिया तो तबला वादक जैसे हैं तुम्हारे जाकिर हुसैन जी हो गए। कौन हो गए? तबला वादक हमारे कौन हो गए? जाकिर हुसैन जी हो गए। कौन? जाकिर हुसैन जी हो गए, हमारे तबला वादक हो गए, जाकिर हुसैन हो गए। उसके बाद में बात कर लेते दोस्तों हमारे लतीफ़ खां हो गए। कौन हो गए? लतीफ़ खां हो गए। उसके बाद कर लेते दोस्तों किशन महाराज हो गए। कौन से? किशन महाराज। और बात करें अल्लाह रखा खां। कौन से? अल्लाह रखा खां दोस्तों। ये दोस्तों प्रमुख जो है हमारे तबला वादक है। तबला इनमें जो है दो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन और जो है किशन महाराज पूछ लेता है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों होने वाले हैं, ये हमारे एग्जाम में अक्सर तक पूछे जाने वाले तबला वादक हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारा हो गया तबला वादक हो गया, बांसुरी वादक हो गया। उसके बाद में हमारा शहनाई वादक पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? शहनाई वादक पूछ लेता है दोस्तों। शहनाई वादक जैसे पूछ लेता है दोस्तों, शहनाई वादक कौन कौन है? बिस्मिल्लाह खां हो गया। कौन हो गया? बिस्मिल्लाह खां ये हमारे क्या है? बांसुरी वादक हैं, सॉरी शहनाई वादक हैं। और पूछ लेता है कि अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां। अली अहमद हुसैन खां ये दोस्तों ये जो है प्रमुख जो है शहनाई वादक हैं। उसमें से दोस्तों बिस्मिल्लाह खां तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया शहनाई वादक से। बात कर लेते हैं दोस्तों सरोद जो है वादक। सरोद वादक कौन है? सरोद ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप चीज़ों को लिखा रहे हैं कि कौन कौन से संगीत से भी प्रश्न बनने की संभावना प्रबल रहती है। कल के प्रैक्टिस सेट में भी आपने देखा था
सेकंड शिफ्ट में हमने बताया था, सेकंड शिफ्ट के भी प्रश्न ऐसे ही थे, उसमें जो है एक न एक जो है क्वेश्चन हमारा जो है वाद्य यंत्रों से संबंधित था, उनके वादक कौन है। तो दोस्तों बात कर चुके हैं हम, बात कर रहे थे दोस्तों सरोद वादक, किसकी, सरोद वादक की। सरोद वादक हमारे कौन है, सरोद वादक हमारे हैं अमजद अली खां। कौन है, अमजद अली खां, अमजद अली खां। ये दोस्तों क्या हो गए, सरोद वादक। कौन हो गए, अमजद अली खां हो गए। अली अकबर खां, कौन हो गए, अली अकबर खां हो गए, अली अकबर अली अकबर खां हो गए, अली अकबर खां हो गए। और हमारे क्या हो गए, विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी। दोस्तों ये प्रमुख किसके जो है वादक हैं, ये दोस्तों प्रमुख जो है हमारे संतूर वादक हैं। ये थे दोस्तों हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ संतूर वादक की बात करें दोस्तों, संतूर वादक के दो हमारे एक जो है भजन सोपारी जो है, कौन है, भजन सोपारी भजन सोपारी हो गए। और जो है हमारे शिव कुमार शर्मा, कौन हो गए, शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, ये दो लोग जो हैं ये जो है संतूर वादक के प्रमुख जो है वादक हैं। संतूर वादक की बात कर लेते हैं तो संतूर, ये गलत हो गया हमारा दोस्तों, संतूर वादक जो है भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा, ये दोस्तों संतूर वादक के फेमस वादक हैं। और संतूर वादक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर शहनाई वादक की बात हुई, संतूर वादक की बात हो सकी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने सारे हैं। और यहाँ पर वायलिन की बात कर लेते हैं, वायलिन के दोस्तों एक फेमस हैं टी एन कृष्णन जो है, टी एन कृष्णन। और एक हमारे हैं एन राजन, डॉक्टर एन राजन। ये दोस्तों दो जो है प्रमुख जो है वायलिन वादक हैं। क्या है, वायलिन वादक कौन है, ये दो प्रमुख ही लोग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉयफुल फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दलाई लामा इसके लेखक थे। किसके हैं, दलाई लामा इसके लेखक हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, दलाई लामा जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न लग रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। मोरक्को निवासी जो है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। दोस्तों हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के जो है कार्यकाल में, शासनकाल में जो है इब्न बतूता जो है कहाँ का, मोरक्को का निवासी जो है ये आया था। इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों अल रेहला जो है इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक है। क्या है, अल रेहला जो है इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक है। खिलजी वंश की बात करते तो अलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक रहा। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक वंश का संस्थापक रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे दिया कर पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 में जोरम मेगा फूड का आभास का उद्घाटन कहाँ किया था। तो दोस्तों ये हमारा मिजोरम में किया गया था 2020 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था, इसे रुपया नाम दिया। क्या नाम, इसे रुपये का नाम दिया था, कौन था। दोस्तों शेरशाह सूरी था। कौन था, शेरशाह सूरी था। इसके बारे में आप सभी को हम कल भी बता चुके थे, इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। यहाँ पर बात कृष्णदेव राय की आई तो दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गज की बात करते हैं, अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय जी के दरबार में अष्टदिग्गज थे। बात मतलब अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ये हमारा यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में भी पूछा गया प्रश्न है कि जो है किसके निम्न में से किसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न थे। दोस्तों इसका राइट आंसर अकबर भी है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी 9 रत्न थे। तो दोस्तों अकबर के दरबार में भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 रत्न थे। और कृष्णदेव राय की बात करें तो इनके दरबार में दोस्तों अष्टदिग्गज थे। और यहाँ पर दिया हेमू। दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का
द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों 1556 में, 1556 में जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके? अकबर वर्सेज हेमू के बीच में हुआ था, हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत के पहले युद्ध के बारे में आप सभी को कल ही बताया था, पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हमारा 1526 में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और जो है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में जो है अफगानों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि जो है 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र के प्रचालन एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक एडीबी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों एडीबी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अशोक लवासा को एडीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एडीबी की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, एडीबी की स्थापना हमारी कब हुई थी? इसकी स्थापना हमारी 1966 ईस्वी में। एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में कहाँ हुई? इसका जो है एशियन डेवलपमेंट की जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर हमारा फिलीपींस मनीला में है। कहाँ है? फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला में है। दोस्तों इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं? वर्तमान सदस्य इसमें 68 सदस्य वर्तमान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है भारत की भूमि से होकर गुजरती है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया करा है कि कर्क, मकर रेखा या कर्क या भूमध्य रेखा, तीनों रेखा है। कर 1, 2 और तीनों सही, या 1, 2 या केवल एक? तो दोस्तों भारत से कर्क रेखा और मकर रेखा दो रेखाएं निकलती हैं। कौन सी? कर्क रेखा और मकर रेखा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? दोस्तों ये हमारी 28% है। सर्वोच्च दर कितनी है? 28% है। एक हमारी कितनी है? 0%, यानी कोई टैक्स नहीं, 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं, 3 लाख। इसके ऊपर हमारी कितनी बड़ी 0 टैक्स हो गई, उसके बाद में हमारी हो जाएगी 0 हो गई। उसके बाद में 5%, 5%, 10%, 5%, सॉरी 5 है गया, 12 हो गया, 10 नहीं 12 है, 5 है, 12 है, 18%, उसके बाद में 28%। दोस्तों ये जीएसटी की हमारी दर है। जीएसटी की आप सभी को बताया, जीएसटी जो है कब लागू हुई दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को असम राज्य से सबसे पहले असम में जो है जीएसटी लागू की गई थी। जीएसटी दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? समवर्ती सूची का विषय जीएसटी है। जीएसटी असम में सबसे पहले जीएसटी दिवस है 1 जुलाई को हम जीएसटी डे मनाते हैं। 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जीएसटी की दोस्तों ये आप सभी को हमने दर बता दी, 12%, 28%, 18% और जो है 5%। ये दोस्तों 4 प्रकार की दरें हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न अगर विद्युत वाहक बल को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों पोटेंशियोमीटर का जो है विद्युत वाहक बल के जो है मापक में इसका उपयोग किया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे जो है 1 जुलाई 2020 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत का राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधित्व किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंद्रमणि पांडे को जो है इसका स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक द्वारा ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर 10 लाख जो है स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत भारत सरकार जो है इस योजना में अंतर्गत बैंक जो है ऋण की न्यूनतम राशि कितनी दे सकती है? 10 लाख रुपए दे सकती है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साई निकाय का 4 वर्षों का नेतृत्व करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शशांक मनोहर। दोस्तों आईसीसी की बात करते हो, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका एक फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका फुल फॉर्म है। बात करते दोस्तों इसकी स्थापना। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी हमारे 1909 ईस्वी में। कब हुई थी?
1909 इसमें आईसीसी की स्थापना हुई थी। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हमारे दोस्तों ग्रेग बर्कले जी हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले जी हैं। ग्रेग बर्कले जी जो हैं वर्तमान जो है आईसीसी के जो है अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हमारे ग्रेग बर्कले जी हैं। अगला प्रश्न, अगर प्राचीन भारत के वाकटक वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों वाकटक वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे विंध्य शक्ति तो है, ये जो है वाकटक वंश के संस्थापक थे। कौन थे? विंध्य जो है शक्ति वाकटक वंश के संस्थापक थे। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर प्रयत्न पद धारण करता है? किसी राज्य का राज्यपाल जो है किसके प्रसाद प्रयत्न जो है पद धारण करता है? ये हमारा भारत के राष्ट्रपति के कहने पर जो है ये जब भारत का राष्ट्रपति के प्रसाद पर तो जो है अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के द्वारा आप सभी को हमने बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों कौन कौन पद धारण करता है? राज्य का गवर्नर हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा? पीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और बात करते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, और निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग के जो है अध्यक्ष हो गए, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो है हेड हो जाएंगे, और बात कर लेते हैं हम गवर्नर हो गया, पीएम हो गया, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये सब किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप सभी को बता ही चुके हैं। राष्ट्रपति के आर्टिकल आप सभी को बता चुके हैं। भारत उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल हमारा 63 में लिखा हुआ है, भारत एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 में ऐसा बात कही गई है। आर्टिकल 69 में हमारा उपराष्ट्रपति शपथ धारण करता है। दोस्तों ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल तीनों है। पूछ लेता है यदि कि जो है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमारा राज्यपाल करता है। राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, और राज्य में जो है जैसे राज्य में जो है राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिस तरह से हमारा प्रधानमंत्री करता है उसी तरह से जिस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है उसी प्रकार जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है, एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु विनिमय 1955 में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये हमारा लकड़ी का फर्नीचर ये शामिल नहीं है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा राष्ट्रीय खेल मंडल 2018 के संस्करण 2018 की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों ये हमारा ऑस्ट्रेलिया ने जो है राष्ट्रमंडल खेल 2003 की जो है 2018 की मेजबानी की थी। बात करें 2022 में, तो 2022 में जो है बर्मिंघम में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बर्मिंघम में जो है ये हो रहा है 2022 का राष्ट्रमंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के मध्य तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा जो है 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1556 के बारे में आप सभी को बता चुके। 1556 ईस्वी में हमारा कौन सा युद्ध हुआ था? 1556 में हमारा अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। दोस्तों हम इस एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं कि युद्धों से हिस्ट्री में जो है युद्धों से जो है इतिहास में युद्धों से अधिक प्रश्न बन रहे हैं। तालीकोटा का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, और पानीपत के युद्ध है, तराइन का युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध है, चंदावर का युद्ध है, और जो है घाघरा का युद्ध है। सारे युद्ध आप सभी को हमने क्लासों में करवा दी, जो है हमारी क्लास की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप बैक जाकर देख सकते हैं। उनमें जो है सारे हमने युद्ध करवा दिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इस प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है कि केवल हम यही प्रश्न हल करेंगे, केवल ये जो है इसका राइट आंसर ये हो गया बस। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। ऑप्शन से कौन कौन प्रश्न बनने वाले हैं वो सारे प्रश्न आप सभी को बताते हैं। जैसा कि हमने नेशनल पार्क था, नेशनल पार्क से एक नेशनल पार्क पूछा गया था, वो भी पूछा गया था मध्य प्रदेश का। हमने आप सभी को मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, सारे राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को हमने करा दिए। तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है एनालिसिस ये मायने नहीं रखता कि केवल हम क्या करें उसका फर्स्ट ही बस मार दें आंसर कि काम हो गया, लेकिन हमको उनके सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न अगर है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न हमारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। हमने पहले ही प्रैक्टिस सेट में जो है इसको देखा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इसमें जो है संबंधित पूछा था कि निम्न में से कौन इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये था हमारा, अल्बर्ट आइंस्टीन था। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की जो है खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी जे थॉमसन ने की थी। बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने किस चीज़ की खोज की थी, रदरफोर्ड ने दोस्तों बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों प्रोटॉन की खोज हमारे रदरफोर्ड ने की थी। किसकी, प्रोटॉन की जो रदरफोर्ड ने की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है आपको बता दिया कि जो है सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो कोलेरू झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोलेरू झील ये हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताया आप सभी को, कह रहा पंडित किशन महाराज का संबंध किससे, आप सभी को बताया था अभी पंडित किशन महाराज हैं। देखो यहाँ पर बताया किशन महाराज तबला वादक, क्या होता है पंडित जो है कौन से हमारे पंडित किशन महाराज हमारे तबला वादक। अभी सभी को बताया था कि पंडित तबला वादक कौन कौन है, ये हमारे जाकिर हुसैन है, किशन महाराज हैं, लतीफ़ खां हैं, अल्लाह रखा खां हैं, गुदई महाराज हैं और जो है फैयाज खां है, सुखविंदर सिंह है, जो है हमारे क्या है प्रमुख तबला वादक हैं। संतूर वादक के बारे में आपसे बताया, शिव कुमार, पंडित शिव कुमार हो गए, भजन सोपारी हो गए, हमारे संतूर वादक हो गए। ये हमारे संतूर वादक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और मृदंग की बात करें दोस्तों, मृदंग वादक कौन है। दोस्तों मृदंग वादक हमारे ठाकुर बीकम सिंह। ठाकुर कौन है, ठाकुर बीकम सिंह, ठाकुर बीकम सिंह दोस्तों ये हमारे क्या है, ये मृदंग वादक हैं। और बात करते हैं दोस्तों पालधर रघु, पालधार रघु दोस्तों ये हमारे क्या हैं, ये मृदंग वादक हैं। दोस्तों क्या है, ये मृदंग वादक हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा तबला वादक। और वीणा वादक के बारे में आप सभी को बता ही चुके थे। वीणा वादक क्या अभी सबको नहीं बताया, तो वीणा वादक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों वीणा वादक हमारे कौन कौन है, वीणा वादक हमारे एस बालचंद्रन। कौन है, एस बालचंद्रन। कौन है, एस बालचंद्रन कौन है, ये हमारे वीणा वादक हैं। और बात कर लेते हैं रुद्र वीणा वादक। ये वीणा वादक की हम बात कर रहे हैं, वीणा वादक की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे एस बालचंद्रन क्या है, ये हमारे वीणा वादक हैं। और हमारे कल्याण कृष्ण कौन है, कल्याण कृष्ण ये दोस्तों कल्याण कृष्ण हो गए, एस बालचंद्रन हो गए, कल्याण कृष्ण हो गए और एस बालचंद्रन हो गए। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वीणा वादक हैं। क्या है, वीणा वादक हैं। बात करते हैं दोस्तों रुद्र वीणा वादक। वीणा वादक और रुद्र वीणा वादक दोनों में अंतर है। दोस्तों रुद्र वीणा वादक हमारे क्या है, ये हमारे असद अली खां। कौन है, असद अली खां जो हमारे ये रुद्र वीणा वादक हैं। उसके बाद बात करते हैं और कौन है रुद्र वीणा, तो उस्ताद सादिक अली खां। कौन है, उस्ताद सादिक अली खां। है दोस्तों, ये हमारे क्या हैं, ये भी हमारे रुद्रवीणा वादक हैं। तो मृदंग, संतूर, तबला, रुद्रवीणा, वीणा और तबला, शहनाई और सरोद, बांसुरी, सितार के बारे में आपसे बताया ना, सितार पंडित रविशंकर। दोस्तों सितार नहीं बताया दोस्तों, पंडित रविशंकर जो हैं, पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक प्रमुख फेमस है, पंडित रविशंकर। और इससे हमारे सितार वादक विलायत खां दोस्तों, ये दो लोग जो हैं किससे, सितार वादक, बहुत ही फेमस सितार वादक के कलाकार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा, गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में गैसों के बारे में कौन सा कथन सही है। गैसों का आयतन निश्चित होता है लेकिन कोई आकार निश्चित नहीं होता है। दोस्तों ये हमारा क्या होता है, गैस नहीं होता है, हमारा द्रव होता है। दोस्तों द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है लेकिन इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, हमारे द्रव कहलाते हैं। गैसों की निश्चित मात्रा और निश्चित आकार होता है। दोस्तों मात्रा निश्चित होती है, निश्चित आकार होता है, हमारे दोस्तों ठोस होते हैं। मात्रा और आयतन दोनों ठोस होते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है,
गैसों का आकार होता है लेकिन इनका कोई आयतन निश्चित नहीं होता है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है। क्या कहलाती है हमारी? गैस कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों यहाँ भारत के जो क्षेत्रफल से बात करते हैं। क्षेत्रफल, कल आप सभी को क्षेत्रफल जनगणना के बारे में आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से बताया था। दोस्तों ये हमारी 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार है। साक्षरता में दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले स्थान पर हमारा कौन सा है? ये हमारा केरल है। कौन सा है? केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में है। सबसे कम कहाँ है? बिहार में है। बिहार में सबसे कम है। बिहार में बात कर कम है, सबसे कम साक्षरता कहाँ है? बिहार में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है? अनंतगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों अनंतगिरी की पहाड़ियाँ हमारा किस राज्य में स्थित है? ये हमारा हो जाएगा तेलंगाना में अनंतगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? तेलंगाना में अनंतगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों बात कर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूछ लेता है कभी कोई। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? दोस्तों ये हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये हमारी तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अनंतगिरी हमारी तेलंगाना हो गया। अगला प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है या केल्विन है? दोस्तों केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। और बात करते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ताप के मात्रक हैं। और बात करते हैं कैंडला। कैंडला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक। किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? हमारा कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देगा निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? कौन सा? पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में फेमस है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का पोनंग नृत्य कहाँ का फेमस है? अरुणाचल प्रदेश का फेमस है। और यहाँ पर असम के बारे में आप सभी को बता ही चुके हैं। असम के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? असम की बात करते दोस्तों हमारा हो गया बिहू हो गया, बिहू हो गया, बिहू हो गया, बिछुआ हो गया। कौन सा? बिछुआ हो गया, बिछुआ होगा, बिहू हो गया, बिछुआ हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? नट पूजा हो गया। कौन सा? नट पूजा हो गया, बिहू हो गया और बिछुआ हो गया, नट पूजा हो गया। और हमारा एक क्या है? एक हमारा झूमरा है। कौन सा है? झूमरा, झूमरा है। झूमरा हमारा क्या है? बिहार जो है असम के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है? बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा हो गया, झूमरा हो गया। इतने सारे काफ़ी हैं। बात कर लेते दोस्तों मणिपुर का। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मणिपुर क्या का हमारा? मणिपुर का हमारा मणिपुरी है। कौन सा है? मणिपुर क्या हमारा क्या है? मणिपुर का हमारा क्या है? मणिपुरी है। और उसके बाद में हमारा क्या है? राखल है। कौन सा है? राखल है। कौन सा है? मणिपुरी हो गया, राखल हो गया। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? नटरास। कौन सा आएगा? नटरास हो गया, नटरास हो गया। और एक हो गया महारास। क्या हो गया? महारास। ये दोस्तों कहाँ के हैं? ये दोस्तों मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कहाँ के? मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों अरुण का मुखौटा। किसका? अरुण का मुखौटा। मुखौटा कहाँ का दोस्तों? मुखौटा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। कौन सा? मुखौटा है। और युद्ध नृत्य। कौन सा है? युद्ध नृत्य। दोस्तों ये दोस्तों हमारे कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा है, युद्ध नृत्य दोस्तों कहाँ के फेमस है? ये हमारे अरुणाचल प्रदेश की फेमस हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के फेमस हैं। और यहाँ पर हमारा सिक्किम दिया है दोस्तों। सिक्किम में हमारा कौन सा है? लोसांग है। कौन सा है? लोसांग। लोसांग कहाँ का फेमस है? लोसांग दोस्तों सिक्किम का है। और लोसर कहाँ का है? लोसर हमारा कहाँ का है? लोसर लद्दाख का है। लोसर लद्दाख का है। लोसर क्या है? कहाँ का है? लद्दाख का है। और लोसांग कहाँ का है? लोसांग हमारा सिक्किम का है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वयम वंदन वंदना योजना संचालित कर रही है? प्रधानमंत्री की कौन सी जो है प्रधानमंत्री वयम योजना संचालन कर रही है? क्या संचालन? भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों, कारपोरेशन ये हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 1956 इसमें LIC की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ मैं SBI दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हमारे 1955 में। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके नाम पर? इंपीरियल बैंक जो है, इंपीरियल
इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। दोस्तों इंपीरियल बैंक की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों को 3 बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की थी। उसके बाद में SBI कर दी गई इसे 1955 में। यहाँ पर दिया करा है भारतीय डाकघर। दोस्तों बात करते हैं भारतीय डाकघर की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय डाकघर की स्थापना दोस्तों 1900 जो है हमारी कब हुई थी, ये हुई थी 1876 ईस्वी में हुई थी। 1876 में वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई थी। स्थापना की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों प्रस्ताव रखा गया था हमारा भारत में पहला डाकघर की स्थापना दोस्तों 1876 में हुई थी। डाकघर के बारे में दोस्तों ये प्रस्ताव किसने रखा था, हमारे लॉर्ड डलहौजी ने। वैसे बात करते हैं भारतीय डाकघर का जनक किसे कहा था दोस्तों, हमारे लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में जो है डाकघर की स्थापना कहते हैं माना जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से जो है संचालित किसने किया था, ये हमारा वारेन हेस्टिंग ने 1800 का अभी बताया 76 में इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या करा, सरहुल त्यौहार किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा सरहुल त्यौहार किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, ये हमारा झारखंड के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, ये हमारा झारखंड के द्वारा मनाया जाता है। पहले ही क्लास में चर्चा कर चुके हैं झारखंड के बारे में। छऊ है, कौन सा है, छऊ है, और हमारा जाट जाटिन है। कौन सा, जाट जाटिन है, जाट जाटिन है, छऊ है। और इसके बारे में बात कीजिए, हम बात कर्मा है, ये सारे आप सभी को बता ही चुके हैं झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य। असम के बारे में आप सभी को अभी बताया कि असम का है हमारा छऊ है, असम का है बिहू है, बिछुआ है, और असम क्या है, बिहू है, बिछुआ है, और हमारा क्या है, नट पूजा है, महारास है, ये सब क्या है, झूमरा है, ये सब हमारे कहाँ के हैं, असम के हैं। बात करते हैं गुजरात की दोस्तों, गुजरात के हमारा गरबा है, डंडिया है, टिप्पाणी है, और भवई है, रासलीला है। ये दोस्तों कहाँ की फेमस है, हमारे गुजरात के फेमस हैं। रह गया था छत्तीसगढ़ के बारे में आप सबको बता चुके, पिंडवानी है, कर्मा है, झूमर है, पाली है, टपाली है। ये दोस्तों कहाँ के फेमस है, छत्तीसगढ़ के। ये सारे आप सभी को चर्चा कर चुके हैं। ये सारे कहाँ के नृत्य हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। इसका राइट आंसर सरहुल कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखकर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई अनुसूचित वाणिज्य द्वारा किए जाने वाली ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है। तो दोस्तों ये हमारी 200 लाख अधिकतम है। कितनी अधिकतम राशि है, 200 लाख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 1 जनवरी 2019 से किस राज्य में केंद्र सरकार की 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB रीजनल रूरल बैंक में समाविष्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। दोस्तों रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये इसकी स्थापना हमारी 1975 ईस्वी में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। इसे रीजनल रूरल बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न अगर है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है तो उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, वह उस समुदाय के जो है कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों ये हमारा अब जो है इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो है सीटों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। लेकिन उस समय इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर फोर्थ था, एक सदस्य। कृष्ण सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया। दोस्तों कृष्ण सागर बांध ये हमारा कहाँ बनाया गया, ये हमारा कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी की बात करें दोस्तों, कावेरी नदी को हम किस नाम से जानते हैं, कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से हम किसको जानते हैं, भारत की गंगा के नाम से जो है हम कावेरी नदी को जानते हैं। कृष्णा नदी दोस्तों बात बढ़ चुकी है। कृष्णा नदी मध्य प्रदेश से महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। काली जो है भारत और नेपाल की सीमा को क्या करती है, डिवाइड करती है, काली नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लग रहा है कि 6 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसे नियुक्त किया गया था हमारा इजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर 312 में जो है इसमें क्या कहेगा, भारतीय पुलिस सेवा जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है।
आर्टिकल 315 की बात करते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आर्टिकल 312 में कहूँगा IAS हो जाता है, IAS हो जाता है, IPS हो जाता है, IPS हो जाता है और IFS हो जाता है। राज्य लोक सेवा संघ आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं आर्टिकल 315 में दोस्तों उसकी बात कही गई है। यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल हमारा 301 के पास दिया गया तो 301 याद आ गया, आर्टिकल 301 याद इसे याद आ गया दोस्तों। ये आर्टिकल 301 जो है हमारा क्या हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को किसके संपत्ति के अधिकार को जो है क्या कर दिया गया है, विधिक अधिकार कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कर दिया गया आर्टिकल 301 के अंतर्गत से रखा, किस आर्टिकल से हटाकर, आर्टिकल 31 से हटाकर 301 के अंतर्गत रखा गया है। आप सभी को बताना है कि ये जो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे क्या किया गया था, इसे क्या किया था, शिक्षा जो है संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, विधिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को पृथक करती है। तो दोस्तों ये हमारा था सदकार्यों में विश्वास था दोस्तों, दोनों को सदकार्यों में विश्वास था। जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, ये भी दोनों को में था। वेदों की स्वसत्ता की अस्वीकृति, दोनों मैच कर रहा था। लेकिन आचरण और आत्मसमर्पण, आचरण एवं आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप भी दोस्तों जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों को पृथक करता था। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक हमारे कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक महावीर, स्वामी महावीर जैन जी कहते हैं। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थ कौन थे हमारे, कौन थे, ये हमारे ऋषभदेव थे। और बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों भगवान बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा अगर ऑप्टिकल फाइबर की प्रणाली का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्टिकल फाइबर कार्य प्रणाली का मुख्य सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा है, कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अगर भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग हमारा नहीं होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे थे विलियम बेंटिक जी थे। कौन थे, विलियम बेंटिक जी थे। विलियम बेंटिक जी जो है, विलियम बेंटिक जी जो है, इन्हें बात करते दोस्तों जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं दोस्तों, ये विलियम बेंटिक थे। और यदि बात कर लेता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, क्या हो जाएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर, ये दोस्तों क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाले हैं इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों। बंगाल के पहले गवर्नर हमारे थे कलायु थे। कौन थे, कलायु थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये हमारे वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे दोस्तों। इन्हीं के कार्यकाल में जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, 1773 में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और 1774 में कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में, शासनकाल में की गई थी। 1774 ईस्वी में जो है कोलकाता में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद बंगाल के वारेन हेस्टिंग तो बताया, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, ये हमारे थे विलियम बेंटिक जी। भारत के पूछ लेता है तो भारत के दोस्तों पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये हमारे विलियम बेंटिक जी थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये हमारे कौन थे, ये हमारे कैनिंग थे। कौन थे, कैनिंग, ये क्या थे, हमारे कैनिंग थे। कैनिंग जो है, कैनिंग की बात करते हैं दोस्तों, कैनिंग जो है पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय था हमारा कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय कौन था, ये हमारा कैनिंग था। यहाँ पर कॉर्नवालिस की बात आई दोस्तों। कॉर्नवालिस को हम किस नाम से जानते हैं, कॉर्नवालिस को जो है सिविल सर्विस का जनक, किसे, सिविल सर्विस का जनक किसे कहता है, सिविल सर्विस का जनक किसे कहता है, सिविल सर्विस का जनक हम मानते हैं कॉर्नवालिस को मानते हैं। और उसके बाद सिविल सर्विस हो गया, उसके बाद में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किसने की थी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किसने की थी, हमारी कॉर्नवालिस ने की थी।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ ऑप्टिकल कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है, कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है। तो दोस्तों ये हमारा बैकलाइट था। क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बैकलाइट जो है ताप दृढ़ प्लास्टिक है। अगला प्रश्न करा कि जुलाई 2020 में मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल ने 24वीं बार ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट को खिताब को जीता था। दोस्तों ये हमारा रियल मैड्रिड ने जीता था। किसने? रियल मैड्रिड ने जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, करसूर कोटड़ा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात में जो है स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। सूर कोटड़ा जो है कहाँ स्थित है? हमारा गुजरात में स्थित है। गुजरात की बात करें तो लोथल बंदरगाह कहाँ स्थित है? लोथल बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है। हरियाणा की बात करें दोस्तों कालीबंगन स्थान कहाँ का फेमस है। दोस्तों ये हमारा राजस्थान का कालीबंगन कहाँ का फेमस है? जुते हुए खेत के पहाड़ कालीबंगन राजस्थान से मिले थे। ये बंदरगाह के यहाँ कहाँ से मिले थे हमारे? कहाँ से मिले थे? ये हमारे गुजरात से मिले थे। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गुजरात के बारे में, गुजरात के बाद बात हरियाणा की बात कर लेते हैं दोस्तों। हरियाणा में जो है राखीगढ़ कौन सा है? हरियाणा का जो है एक राखीगढ़ स्थान है। राखीगढ़ स्थान है दोस्तों। पूछ लेता है जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। दोस्तों हमारा राखीगढ़ हरियाणा में जो है कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है राखीगढ़। और कर्नाटक की बात है दोस्तों, कर्नाटक की कोलार की खान किसकी? कोलार की खान जो है सोने के लिए फेमस है। किसके लिए? सोने के उत्पादन के लिए, सोने के लिए फेमस है। 95% सोना दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त होता है? कोलार की खान कर्नाटक से प्राप्त होता है। यहाँ पर दोस्तों खेतड़ी से दोस्तों तांबा जो है राजस्थान खेतड़ी से तांबा प्राप्त किया था। कहाँ से? राजस्थान खेतड़ी से तांबे का उत्पादन किया था। नमक का उत्पादन सर्वाधिक दोस्तों गुजरात से। नमक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से किया जाता है? गुजरात से किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा जो है इन्होंने शूटिंग में किसमें? शूटिंग में 2008 में, सन 2008 में जो है शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2020 की बात कर, 2020 में जो है किसने जीता था? ये हमारा नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में जो है स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता था। इनके जो है जिस दिन उन्होंने भाला फेंक में ओलंपिक में मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, उस दिन जो है 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर कृषि उपकरण किससे हैं? निर्माण किससे संबंधित है? ये हमारा द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों कृषि पूछ लेता है किस क्षेत्र से संबंधित। दोस्तों कृषि की बात कर लेता है। कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक, यहाँ पर लिखते हैं प्राथमिक। कृषि क्या है? कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र है। और कृषि करना जो है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो है क्या? कृषि निर्माण जो है, कृषि निर्माण के उपकरणों का निर्माण करना, ये हमारा क्या हो जाएगा? कृषि के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? कृषि से संबंधित जो भी जो है क्या होता है, जो भी चीज़ें मिलती हैं उन्हें बनाना क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा कहलाता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। और बात करते हैं सर्विस देना, सेवा देना, ये क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? तृतीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तृतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा है, सर्विस है देना, ये क्या कहलाता है? तृतीय क्षेत्र कहलाता है। बैंकिंग का मतलब आप सभी को बताया, बैंकिंग की सेवा देना है लोगों को, जनता की सेवा करना है, क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग सेवा आता है। चाय बागान दोस्तों, चाय के बागान, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत चाय के बागान प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कानूनी परामर्श, ये भी हमारा दूसरों को परामर्श देना, मतलब ये क्या करना है? दूसरों की सेवा करना है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप सभी को हमने जो होमवर्क के लिए एक प्रश्न दिया, उस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार किस संविधान संशोधन से बनाया गया? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से विधिक अधिकार 301 के अंतर्गत रखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए और आपसे कंटेंट ऐसे ही ज़बरदस्त मिलता रहेगा। और जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स और 3000 वाचिंग टाइम हो गया। 500 3000 हो गया है, लेकिन जो है 3000 आवर जो है वाचिंग टाइम हमारा जब प्लस करवाइए और जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज करवाइए। और आप सभी को कंटेंट यूपी पुलिस का कंटेंट भी अभी आप सभी को हम हिंदी यूपी जीके हिंदी और जीके जीएस यूपी जीके भी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड इसी चैनल पर कराई जाएगी। और यूपी जीके की प्लेलिस्ट भी हमारे पड़ी हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। यूपी जीके का कंटेंट बहुत ही अच्छा आप सभी को प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।